तो बिटकॉइन में जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएगा, सीएमई गैप तक आएगा, तो बहरहाल दोस्तों वो सीएमई गैप जो है आ चुका है, पार्शियली फिल्ड भी हो चुका है। हम ये तो नहीं कह सकते कंप्लीटली फिल्ड हुआ है, बट ओवरऑल यहाँ कह सकते हैं कि पार्शियली जो है फिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अब अगला मूव क्या होगा मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा और चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपने जो है एक चीज समझनी है कि देखो इस टाइम जो है ना मार्केट के दो सिनेरियोज है, एक है मैक्रो लेवल का और एक है शॉर्ट टाइम फ्रेम का। दोनों सिनेरियोज को अगर आपने किसी भी लंबे पे जो है ना मिक्स किया तो या तो जो है आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो मार्केट में पैसा लगाओगे उसमें लॉस उठाओगे, या फिर जब ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाओगे उसमें नुकसान उठाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो आप लोगों को समझाता हूं आसान अल्फाज में कि देखो इस टाइम जो है ना मैक्रो सिनेरियो के अंदर जो नॉर्मली हमारा वीकली के अंदर होता है और डेली के अंदर होता है, जिसे हम क्यों देखते हैं मिड टर्म के अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वहां पे सिनेरियो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक के लिए ये है कि स्टिल हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं और यहाँ पे कोई भी ओवर एक्साइटेड होने वाली चीज नहीं है। आपको अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बताऊं जिस पर नजर रखनी है आपने, तो वो है आप लोगों के लिए 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज के बारे में अगर आप मुझे फॉलो करते हो, खास तौर पर मेरे यूट्यूब के चैनल में मौजूद हो जहां मैं गुज़िश्ता 3 सालों से आपको मार्केट के एनालिसिस दे रहा हूं, एक्यूरेट एनालिसिस दे रहा हूं, तो मैं आपको काफी बार गाइड कर चुका हूं कि 50 मूविंग एवरेज जो है मार्केट का ऐसा इंडिकेटर है जिसने अभी तक जो है साबित किया है कि इस पे अगर हम रहते हैं तो मार्केट को अच्छी खासी आसान तरीके से जो है ना हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुल रन में है या बेयर रन में है। जब तक मार्केट वीकली के अंदर 50 मूविंग एवरेज से नीचे होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, आपका बेयर ट्रेंड में होती है, और जिस टाइम हम इसको दोबारा रिक्लेम करते हैं तो जो है ना हम बुल ट्रेंड में आते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लो, आपको दिखेगा कितनी जबरदस्त तरीके से जो है ना ये आपका जो 50 मूविंग एवरेज है ये आपका बेयर ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस के तौर पे और बुल ट्रेंड के अंदर सपोर्ट के तौर पे काम करता है। तो बहरहाल 50 मूविंग एवरेज जो है हम लूज कर चुके हैं बहुत पहले से, और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 मूविंग एवरेज हमारी अलाइन हो रही है वीकली के अंदर इस टाइम तकरीबन 90,000 के अराउंड। तो मैक्रो के अंदर जब तक हमारा 50 मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं होता हम यहाँ पे स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है हमें नीचे के लोज जो है दोबारा दिखाएगी और हमें जो है नीचे दिखेगी मार्केट। आसान अल्फाज में स्टिल हमारे बाइस मैक्रो के अंदर जो है वो पॉजिटिव नहीं है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है बहरहाल एक लो जो है जरूर नीचे का लगाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम की। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों जैसे ही हमने 72,000 को रिक्लेम किया था ना तो हम पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुके थे और बहुत पहले से ही इवन 60,000 पे जब मैंने बाइंग कराई थी आपकी बिटकॉइन की, इथेरियम की, सोलाना की, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है अगर आप लोगों को तो कहोगे तो मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। 2-3 वीडियो बनाई थी मैंने और बताया था मैंने आपको कि 60,000 खुद बाइंग कर रहा हूं, आप भी करो। तो इसीलिए की थी बाइंग हम लोगों ने कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने ऊपर जाना है और सीएमई गैप को बहरहाल एक दफा रिटेस्ट करना है जो कि अनफिल्ड पड़ा हुआ था और मार्केट आप जानते हैं कि सीएमई गैप को नॉर्मली नहीं छोड़ती। तो बिटकॉइन का सीएमई गैप को आगे फिल्ड करना और यहां तक पंप करना जो है कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है और ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड मूव था जो मार्केट ले रही है। तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि अभी भी जो है हम शॉर्ट टर्म के अंदर कम से कम जो है एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। मैक्रो के अंदर बेरिश है पर शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल मार्केट जो है एक पॉजिटिव मूव के अंदर स्टिल चल रही है और यहाँ बिटकॉइन की जो फर्स्ट अब सपोर्ट बन चुकी है करीब तरीन इस पॉजिटिव मूव की, वो बन चुकी है 76,000 की। जब तक इसके ऊपर मौजूद है हम लोग अब आसान अल्फाज समझ सकते हो कि मार्केट जो है एक दो और मूव जो है ऊपर ले सकती है और यहां से बिटकॉइन का सीएमई गैप को फिल्ड कर देना कंप्लीटली और आपका 84 तक जाना, 86 तक भी जाना जो है इवन यहाँ पे फिर बता रहा हूं कोई बहुत अनोखी चीज नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर वही बात जो पहले बार बार मैं आपको कर रहा हूं कि जब तक म्यूजिक ऑन है और ये पॉजिटिविटी चल रही है हम कुछ लेवल्स होल्ड कर रहे हैं जो 12 बता चुका हूं मैं आपको, 76 और 72। आप इस मार्केट को एंजॉय करो, ट्रेड्स लो, दोबारा सपोर्ट पे आता है 76 पे अगर अभी दोबारा, तो वहां पे दोबारा स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर सपोर्ट मिलेगी, फिर ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगी तो इससे नीचे की सपोर्ट वेट करेंगे। 72 से ऊपर जब तक मौजूद है हम लोग, हम यहाँ पे इन लेवल्स को ट्रेड करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों आप लोगों ने इन लेवल्स पे नजर रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी 80K से ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग हमारी नहीं होती ना तब तक जो है हम ऊपर 84 86 को नहीं देख रहे और अभी के लिए बहरहाल जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेजिस्टेंस से हमने जो है रिजेक्शन ली है। अब यहाँ मैं इसके बारे में बता दूं आपको, तो चार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो बेयर फ्लैग है वीकली के अंदर उसकी भी रेजिस्टेंस है
इसके अलावा डेली के अंदर भी हमारा जो है ये एक एसआर लेवल है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक आपका राइजिंग वेज बन रहा था जो भी रिसेंटली बनना शुरू हुआ था, उसकी ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस जो है अलाइन हो रही है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी 76 और 72 की सपोर्ट्स है, और ऊपर अभी जो स्टिल हमारी है वो 80,000 की रेजिस्टेंस है। 80,000 को क्रॉस करेंगे तो फर्दर देखेंगे, अदरवाइज जो है नीचे की सपोर्ट्स हैं जहां पर जो है हम देखेंगे स्ट्रेंथ वगैरह और ट्रेड करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने कंफ्यूज हरगिज नहीं होना है। अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं इस वीडियो की, तो आप फिर दोबारा समझ लो बात को कि वीकली के अंदर, मैक्रो के अंदर मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड में है जब तक वीकली क्लोजिंग जो है वो 90,000 से ऊपर नहीं हो जाती। और शॉर्ट टर्म के अंदर 72,000 को आप लोग डेड एंड कंसीडर करो फिलहाल के लिए, जब तक उसके ऊपर मौजूद है हम इन ऊपर के लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। जब भी दोबारा हमें सपोर्ट बिटकॉइन दिखे या फिर 80,000 को तोड़े तो हम कुछ छोटी मोटी और मजीद स्कैल्प जो है आगे की तरफ ले सकते हैं। इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम को बहरहाल फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर रहा हूं तब तक जब तक हमें 2450 से ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए। और पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ऊपर नीचे होकर जो है ना इन लेवल से हम दोबारा जो इथेरियम के अंदर रिजेक्शन देखेंगे। और अभी भी यहाँ बहरहाल 4 घंटे के अंदर जो इथेरियम का ट्रेंड है वो नीचे की जानिब ही है। तो ये चीज आपने समझनी है। और अभी के लिए बस इतना ही था, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं इस टाइम थोड़ा दूर था अपने चार्ट से, तो मैंने सोचा आपको छोटी सी मार्केट अपडेट दे दूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भाई मैं दोबारा सबको बता रहा हूं कि फौरी तौर पे जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है फ्री में आप ज्वाइन कर लो, और मैं भी बहुत जल्द जो है ना मैं उसको पेड कर दूं और न्यू एंट्रीज क्लोज कर दूं। जिसने ज्वाइन करना कर लो। और आप लोगों के लिए मजे की चीज एक ये है कि आप जो एक्सचेंजेस जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो मैंने मजीद इजाफा कर दिया उनके अंदर। और अब आपको जो है बायबिट का लिंक भी जल्द मैं देने वाला हूं, तो बिटगेट पे अकाउंट बना लो, सबसे बेस्ट है मेरे रेफरल से। उसके अलावा नहीं बना सकते तो आपका बिंगेक्स का ऑप्शन मौजूद है, और बायबिट का ऑप्शन भी मैं दे दूंगा। तो तीनों में से किसी भी एक्सचेंज में सिंपली अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, यूजर आईडी मेरे बॉट को सेंड करो, आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। और मेरे भाइयों अभी भी लोग जो है वहां जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त ट्रेड सिग्नल जो है शेयर किया गया जिसमें लोगों ने बहुत प्रॉफिट बनाया, मुबारक का। और अब यहाँ पर दोस्तों गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि टीम जो है मजीद हम बड़ी कर रहे हैं, तो वहां पर अब डेली के हिसाब से जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 3-4 सिग्नल जो है मेरी टीम देगी। तो फौरी तौर पर जो है ज्वाइन कर लो अगर आप लोग जो है पैसा बनाना चाहते हो।